गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास बच्चे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मीन्स सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशन का मतलब पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हम खाना लेते हैं इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंटली मतलब किसी से डिपेंड होके, या इंडिपेंडेंटली हम फूड लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फूड को ऑब्टेन किया आपने, कहीं से फूड लिया, फिर उसको कैसे आप यूज़ कर रहे हो। आपने बॉडी के अंदर लिया, इसके बाद आपको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी के बाद आपकी फूड से ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के बाद आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है। ठीक है, अंदर से नई सेल्स बन रही हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं बेटा एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन के। तो फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो ये 5 स्टेप्स आज हम रीड करेंगे आज के लेक्चर में बेटा। तो ये 5 स्टेप्स किन में होते हैं? ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे मेनली। तो इसमें जो हमने किया था होलोजोइक न्यूट्रिशन, वहाँ पे हमने डेफिनेशन की थी बेटा इस चीज़ की कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो किस में किया था? जितनी उसकी एग्जांपल्स हैं उसके अंदर ये 5 स्टेप इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इज़ इंजेशन। तो ये कर रहे हैं बेटा, इंजेशन में क्या होता है? दैट इज इनटेक ऑफ फूड। सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें, हम बॉडी के अंदर खाने को ले रहे हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा? इंजेशन। ठीक है, खाना अंदर लेंगे, किसकी हेल्प से लेंगे? माउथ की हेल्प से। ठीक है, हम अपने हाथों से खाने को अंदर ले रहे हैं, दैट इज़ इंजेशन। तो डेफिनेशन इसकी क्या राइट करोगे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। नेक्स्ट इज़ बेटा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होएगा? हम जो फूड ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, जैसे फूड हमने ले लिया तो उसमें कॉम्प्लेक्स फूड है, मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े हैं और इनसॉल्युबल है, मींस हमारी बॉडी के अंदर जाके वो सॉल्युबल बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो लेते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, बाद में वो सॉल्युबल बनते हैं। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो खाने के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको लार्ज वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं बेटा डाइजेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर क्या होएगा? खाना डाउनवर्ड जाएगा हमारी बॉडी के अंदर और डाइजेशन होती जाएगी, मींस कॉम्प्लेक्स फूड से हम सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन। आप ये भी राइट कर सकते हो कि खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है, और ये भी लिख सकते हो जो आपका ये वाली डेफिनेशन है बेटा। ओके, हाँ जी। तो ये जो डाइजेशन होती है ये फिज़िकली भी होती है और केमिकली मेथड से भी होती है। ठीक है, जो हमारे फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जब वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं बेटा, तो वहाँ पे कुछ फिज़िकल प्रोसेस होते हैं, कुछ केमिकल। मींस हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं, वो जूस क्या करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट बेटा थर्ड स्टेप इज़ अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल हो गए, सॉल्युबल हो गए। इसके बाद क्या होएगा? जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे बेटा? इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। इंटेस्टाइन के पास हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। किसके पास बेटा? इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन के पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टेड फूड है वो बेटा ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू? इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है वहाँ पे क्या होते हैं बेटा? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ब्लड होता है वहाँ पे। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है बेटा, डाइजेस्टेड फूड किसके थ्रू से पास होके? इंटेस्टाइन वॉल के थ्रू से पास होके, मींस ब्लड में चला जाएगा हमारा डाइजेस्टेड फूड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब्जॉर्प्शन। यस, फोर्थ स्टेप इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है बेटा? जो हमारा ऑब्जर्व्ड फूड है,
कहाँ चला गया था? ब्लड में चला गया था। ब्लड के बाद वो जितने भी बॉडी की सेल्स हैं उनके पास चला जाएगा। जितनी हमारी बॉडी की सेल्स हैं जिनको क्या है, ज़रूरत है खाने की, ठीक है, सभी सेल्स के पास जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलती है एंड रिपेयर होती है हमारी बॉडी। क्लियर बेटा? एसिमिलेशन और अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? खाना ब्लड के पास जा रहा है, ब्लड के बाद एक एक सेल में जा रहा है, बॉडी की एक एक सेल में जाएगा और सेल के जाने के बाद वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है और रिपेयर होती है बॉडी की। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिमिलेशन। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गए होंगे 4 स्टेप। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेप, ईजेशन। ईजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? यस, हाँ जी, ईजेशन। हमने, ठीक है बेटा, खाना खा लिया, कुछ हमारा खाना डाइजेस्ट होता है लेकिन कुछ हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वो कहाँ जाता है? बॉडी से बाहर आता है, ठीक है बेटा। तो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलना, बॉडी से रिमूव होना, ठीक है, ये रहा बेटा, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर जाता है बेटा, बॉडी से रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, ठीक है। फीसिस बोलते हैं बेटा जो बॉडी से रिमूव होता है, मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? ईजेशन, ठीक है। इंजेशन और ईजेशन में बेटा कंफ्यूज नहीं होना। इंजेशन मीन्स बॉडी के अंदर खाना लेके आना और ईजेशन का मतलब बॉडी से बाहर निकालना। ओके स्टूडेंट्स? हाँ जी। तो ये तो होगी बात बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अमीबा हो गया, उनमें 5 ये स्टेप्स होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल एनिमल्स की, जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सिंपल एनिमल्स हैं। इनमें क्या होएगा? एक ही सेल होती है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूनिसेलुलर में बेटा ये 5 प्रोसेस एक ही सेल करती है, ठीक है बेटा। ये 5 स्टेप्स यूनिसेलुलर में एक सेल है, हमने पढ़ा था, इसमें एक सेल होती है, वो एक सेल ही सारी बॉडी के फंक्शंस प्ले करती है। तो यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम एक सेल के बने हुए हैं, तो एक सेल ही सारे ये 5 स्टेप्स फॉलो करती है, 5 स्टेप्स उसमें होते हैं, ठीक है जी। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होती है, ये 5 स्टेप्स कैसे होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आज का बेसिक, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आता नहीं बेटा, लेकिन ये बेसिक है। अगर आपको ये 5 स्टेप की डेफिनेशन क्लियर होगी तो आपको नेक्स्ट जो 2 टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। और आज का हमारा ये टॉपिक आपने लर्न करना है और नोट्स बनाना है। नोट्स में आपने बेटा ओनली डेफिनेशंस राइट करनी है, ओके, और कुछ नहीं करना। 5 स्टेप में 5 प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस की बेटा डेफिनेशंस राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।